हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो चिरंजीव जी, मनुष्य का विकास सत्संग से होता है। माताओं बहनों, जो सच्चे हृदय से सत्संग में लग जाता उसकी हर तरह से उन्नति होती है। उसका लोक भी संवर जाता है नानक जी, और परलोक भी संवर जाता है। तो मनुष्य का विकास सुनी तिवारी सत्संग से होता है। और सत्संग की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है जाने हुए का अनादर न किया जाए। दूसरी शर्त है मिले हुए का दुरुपयोग न किया जाए। और तीसरी शर्त है सुने हुए प्रभु की आस्था में विकल्प न किया जाए। पुनः सुनो चिरंजीव जी, सत्संग की 3 शर्तें हैं सज्जनों। पहली शर्त है जाने हुए का निरादर न किया जाए। दूसरी शर्त है मिले हुए का दुरुपयोग न किया जाए। और तीसरी शर्त है सुने हुए प्रभु की आस्था में विकल्प न किया जाए। सुदेश शास्त्री, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त पर विचार करें, जाने हुए का अनादर न किया जाए। सज्जनों, यदि हम लोग जाने हुए का अनादर न करते तो किसी बाह्य गुरु और ग्रंथ की आवश्यकता थी ही नहीं। सरस क्या हम नहीं जानते हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा संबंध नहीं है। किसको नहीं ज्ञान है कि जो चीज उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है उससे हमारा नित्य संबंध नहीं है। लक्ष्मी तिवारी, ये किसको ज्ञान नहीं है? आप अस्वीकार कर दो तो निर्वासना प्राप्त होगी। फिर ग्रंथ में दृष्टि डालो तो वो आपके अनुभव का आदर करेगा। लेकिन शास्त्र की प्रक्रिया को मदन जोशी रट लिया और अपने जाने हुए का किया अनादर। तो नानक जी, एक जन्म नहीं चाहे जितने जन्म रटो कुछ नहीं होगा। अपने जाने हुए का किया अनादर और शास्त्र की प्रक्रिया को रट लिया तो एक जन्म नहीं चाहे जितने जन्म रटो कुछ सोनी जी नहीं होने वाला है। हम सबको पता है सज्जनों की उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। खुराना जी, ये कौन नहीं जानता है? आप निर्मलकर जी केवल अस्वीकार कर दो कि जो चीज उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती उससे हमारा नित्य संबंध नहीं है। जय जी, आपको निर्वासना प्राप्त हो जाएगी। और फिर आप माताओं बहनों शास्त्र में दृष्टि डालो, वो आपके अनुभव का आदर करेगा। लेकिन अपनी जानकारी का किया अनादर और शास्त्र की प्रक्रिया को रट लिया तो भवानी सिंह जी, एक बार फिर सुन लो, एक जन्म नहीं चाहे जितने जन्म रटो कुछ नहीं होने वाला। हमारा इनसे नित्य संबंध मदन जोशी नहीं है। आप लोग इस पवित्र धरती पर बैठकर विचार करो, इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में आज प्राण निकल जाए तो कौन साथ रहने वाला है? चिरंजीव जी, आज अगर प्राण निकल जाए माई बाप कौन साथ रहेगा? विचार करो। परिवार साथ रहेगा कि कुटुंब साथ रहेगा कि संपत्ति साथ रहेगी कि रमेश जी मान बढ़ाई साथ रहेगी कि आदर सत्कार साथ रहेगा? अरुण तिवारी, कुछ साथ में रहने वाला है ही नहीं। बटेजा जी, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का निचोड़ चमन जी एक लाइन में रख दिया। अंत ही तो ही तजेंगे पामर और तू न तजे अबही ते मन पस्तये प्राणी अवसर बीते।
लक्ष्मी सिंह जी गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में सारे शास्त्रों का निचोड़ सामने रख दिया। अंत में तेरे को सब छोड़ देंगे, कोई साथ में रहने वाला सज्जनों है ही नहीं, कोई नहीं रहेगा। माताओं बहनों, यहां कोई साथ में रहने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दे दिया, मदन जोशी अंत ही तो ही तजेंगे पामर, और तू न तजे वहीं ते मन पस्तये प्राणी अवसर बीते। कल्याण जी, अगर इसी सूत्र पर दृष्टि चली जाए तो निहाल हो जाओ, निहाल। कोई साथ नहीं रहेगा सरस, कोई नहीं रहेगा। आचार्य चरणों ने तो एक बड़ी विलक्षण बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी चिरंजी जी। महापुरुषों ने कहा, कति नाम सुता न लालिता, और कति वा नेह बधुर भुंजही, और कोनु ते कोनुता सवा वयम भव संगा खल पांथ संगमः। गोविंद जी सर्राफ महापुरुषों ने कहा कि हम लोगों ने जन्म जन्मांतरों में, युग युगांतरों में, कल्प कल्पांतरों में कितने बेटा बेटी का पालन पोषण नहीं किया, और कितनी सुंदरी रमणियों का संस्पर्श नहीं किया, लेकिन कोनुते कोनुताश्च वा वयम्, आज कहां वो बेटा बेटी हैं, और सज्जनों कहां वो सुंदरी रमणिया है, और विनोद पाठक कहां हम हैं, भव संगा खल पांत संगमः। महापुरुषों ने कहा, ये जो संसार का संग है ना, ये विजय जी यात्रियों के संग के समान अस्थिर है। जैसे आप बस से यात्रा करते हो, प्लेन से यात्रा करते हो, ट्रेन से यात्रा करते हो, रवि बेटे कोच के अंदर मनुष्य जैसे ही जाता है अपने कंपार्टमेंट में, आमने सामने सीटों पर लोग बैठ जाते हैं, कितना प्रेम हो जाता है। चिरंजी जी रास्ते में एक दूसरे को भोजन कराने लगते हैं, विशाल बेटे। लेकिन स्टेशन आते ही सुशील सर्राफ, कोई उतर कर इधर गया, कोई उतर कर उधर गया, कोई अपने गंतव्य के लिए उधर गया। बहुत संगा खल पांथ संगमा, ये जो संसार का संग है माताओं बहनों, यात्रियों के संग के समान अस्थिर है। पुत्र से, कलत्र से, पौत्र से, प्रपौत्र से, क्षेत्र से, वित्त से जो हमारा संबंध है ना, ये सोनी जी गौड़ है। मुख्य संबंध तो ठाकुर जी से है, माई बाप। मुख्य संबंध भगवान से है सुदेश शास्त्री। हम सभी का जो वास्तविक संबंध है वो परमात्मा से। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, ये दो विभाग अलग अलग हैं गोविंद सराफ, ये दो डिपार्ट अलग अलग हैं। एक सांसारिक संयोग का विभाग है माताओं बहनों, और एक योग का विभाग है। ये घनश्याम जी दो विभाग ही अलग अलग हैं। एक सांसारिक संयोग का विभाग है और एक योग का विभाग है। गिरधारी जी, हमारे आपके साथ में संयोग उसका होता है जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता, और जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते उसके साथ हमारा आपका संयोग हुआ है। सुशील, मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ध्यान दो। ये दो डिपार्ट अलग अलग हैं, ये दो विभाग ही अलग अलग हैं सरस। एक सांसारिक संयोग का विभाग है और एक अनिल दुबे योग का विभाग है। शुक्ला जी, हमारे आपके साथ में संयोग उसका होता है जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता, और जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते उसके साथ में हमारा आपका संयोग हुआ है। जैसे परिवार है, कुटुंब है, संपत्ति है, मकान है, दुकान है, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, इन सब से हमारा आपका संयोग हुआ है। और एक बात कहूं, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग जरूर होगा। क्यों? वियोग प्रबल है, वियोग अवसंभावी है। चिरंजीवी जी, वियोग सुनिश्चित है। जिसका वियोग हो जाए नानक जी, दोबारा संयोग हो जाए आवश्यक नहीं है। लेकिन जिसका संयोग हुआ है ना, याद रखना रमेश जी, उसका वियोग जरूर होगा। समझने के लिए मैं आपकी दृष्टि उधर ले चलना चाहता हूं। जैसे घर में बेटे का जन्म हुआ है, अब ये बेटा बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा इसमें संदेह है। बड़ा होने के बाद ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं पढ़े लिखेगा संदेह है। पढ़ने लिखने के बाद ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें भी संदेह है। इसका विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें भी संदेह है। विवाहोपरांत इसके बेटा बेटी होंगे कि नहीं होंगे इसमें भी संदेह। लेकिन जरा ये बताओ गोविंद सराफ, ये मरेगा कि नहीं मरेगा किसी को संदेह है? तो वियोग प्रबल है, अवसंभावी है, सुनिश्चित।
अगर आप लोग गहराई से विचार करो इस पावन धरा में बैठ करके, तो मैं सच कहता हूं मैं अंदर केवल वियोग ही वियोग है। संयोग का तो केवल नाम है। ये संयोग रूपी लकड़ी, ये वियोग रूपी आग में निरंतर सरस जल रही, निरंतर जल रही है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जिनमें आप लोग मोह करके बैठे हो ना, परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, मान बढ़ाई में, आदर सत्कार में, अजय जिंदल एक दिन ये छूटेगा, छूटेगा, जरूर छूटेगा। ये अवश्य छूटेगा, निश्चित छूटेगा। जिनमें मोह करके सज्जनों बैठो, ये एक दिन जरूर छूटेगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे वहीं ते, और मन पछताइए प्राणी अवसर बीते। गोस्वामी जी महाराज ने चमन जी जीवन की धन्यता के लिए प्रबल सूत्र सुदेश शास्त्री दिया। ये अंत में प्रमोद जी सब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं रहेगा, माई बाप कोई नहीं रहेगा। और भगवान ऐसे वो कभी साथ छोड़ सकते नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था सज्जनों। भगवान सर्व समर्थ है। खुराना जी रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि जीव से अलग हो जाए। भगवान सर्व समर्थ है माताओं बहनों, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में अश्विनी तिवारी ये सामर्थ्य नहीं है कि जीव से अलग हो जाए। अरे माई बाप, भगवान के बिना जीव की सत्ता ही नहीं है। ये जीव जहां भी जाएगा सरस बेटे भगवान साथ में रहेंगे। ये नरक चला जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग चला जाए परमात्मा साथ में रहेंगे, 84 लाख योनियों में चला जाए अरुण तिवारी ठाकुर जी साथ में रहेंगे। मैं तो कहता हूं ये जीव अगर मां के गर्भ में चला जाए तो भगवान तो इसके साथ में रहेंगे ही। प्रबल उदाहरण मिलता है मदन जोशी। अगासुर के मुख में सारे ग्वाल बाल समा गए, उसके विष से दग्ध होने लगे। और मेरा कन्हैया भी सर्व के मुख में चला गया है। किसी में संसार में ऐसी प्रीति या शक्ति जो अपने पुत्र के लिए, मित्र के लिए सांप के मुख में चला जाए। अरे किसी माँ का बालक है, बच्चा है, वो कुएं में गिर जाए तो जननी तो कुएं के तट पर खड़ी होकर के और आवाज लगाएगी, दौड़ो कोई मेरे लाल को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन माँ की ताकत नहीं कुएं में कूद जाए, फिर सर्प के मुख में जाने के लिए कौन तैयार होगा माई बाप। भगवान ऐसे, परमात्मा ऐसे। ये जीव भटेजा जी जहां जाएगा ठाकुर जी इसके साथ में रहेंगे। जीव सदैव भगवान के साथ में रहता है, भगवान सदैव जीव के साथ में रहते हैं। लेकिन एक मार्मिक बात की तरफ आपकी दृष्टि ले चलना चाहता हूं नानक जी। इस जीव को भगवान ने स्वतंत्र बना दिया। साधक ध्यान दे, भगवान ने इसको स्वतंत्र बनाया। एक बार मेरे सामने ये प्रश्न आया अविनाश की, महाराज जी जरा ये बताओ कि जीव को भगवान ने स्वतंत्र क्यों बना दिया। बड़ा सुंदर प्रश्न है रमन। तो मैंने कहा देखो, शास्त्र कहता एकाकी न रमते। माताओं बहनों, भगवान का अकेले मन नहीं लगा, तो भगवान ने खेल करने के लिए सृष्टि की रचना की। साधक ध्यान दें, उपनिषद कहता है शिव कुमार जी कि एकाकी न रमते, भगवान का अकेले मन नहीं लगा। तो रमेश जी, भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो जीव को भगवान ने इसलिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी सरस कि अगर खिलाड़ियों में समानता नहीं होगी तो सुदेश शास्त्री आप बताओ, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, खेल हो सकता है क्या। भगवान ने अपने समान जीव को बना दिया, यानी स्वतंत्र बना दिया, क्योंकि भगवान को खेल करना था। और लक्ष्मी तिवारी, जब तक समानता नहीं होगी, खिलाड़ियों में खेल संभव नहीं है। तो भगवान ने इसलिए जीव को स्वतंत्र बनाया क्योंकि भगवान को खेल करना था। लेकिन जीव ने क्या किया कि प्रभु प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर डाला, और जो भगवान ने वस्तुएं दी और व्यक्ति दी उनमें तो ये रमण करने लगा चमन जी, उनका मालिक बन के बैठ गया। परिणाम ये निकला कि अपने असली मालिक से विमुख हो गया। बस इतनी सी बात है सन्नी बेटे, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अभी महाराज जी की वाणी हम लोग सुन रहे थे। महाराज जी कह रहे थे कि जो हमें निरंतर छोड़ रहा है। महापुरुषों के वचन इतने विलक्षण, चिरंजीव जी थोड़ी सी दृष्टि चली जाए तो इस पावन धरा पर निहाल हो जाओ, निहाल।
महाराज जी कह रहे थे त्याग किसका करना है? जो हमारा निरंतर त्याग कर रहा है उसी का त्याग करना है। और प्राप्त किसको करना है? कि जो सदा से हमें मिला हुआ है उसी को हमें प्राप्त करना। माई बाप, तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं सज्जनों कि ये जीव भगवान से विमुख हो गया। क्यों? प्रभु प्रदत्त स्वतंत्रता का इसने दुरुपयोग कर डाला, और जो भगवान ने वस्तुएं दी, व्यक्ति दिए, उनमें ये रमण करने लगा, उनका मालिक बन के बैठ गया घनश्याम जी। अब उसका फल क्या निकला कि अपने असली मालिक से, अपने असली माता पिता से गोविंद सर्राफ विमुख हो गया। अब क्या करो? भगवान के सन्मुख हो जाओ, इतनी सी बात है। न प्राणायाम करना है, न किसी गुफा में जाकर बैठना है, न सज्जनों किसी आश्रम में जाकर डेरा जमाना है, केवल भगवान के सन्मुख हो जाना है। और सन्मुख होने के लिए रमेश जी छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी। न साधु बनना है और न जंगल जाना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना, न बाल बच्चों का त्याग करना, माई बाप, न गुरु ढूंढना है। छोटी सी बात बताता हूं, अभी इसी धरती पर आप भगवान के सन्मुख हो जाओगे। छोटी सी बात, नानक जी ध्यान देना। वो छोटी सी बात क्या है? अगर आपके हृदय में ये भाव पैदा हो गया कि ये संसार मेरे लिए है, पारिवारिक जन है, कौटुंबिक जन है, समाज के लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, जगत के लोग हैं, ये मेरे लिए मेरी सेवा करें, हमें सुख प्रदान करें, हमारी सेवा करें। याद रखना राजेंद्र जी, आप संसार के सन्मुख हो जाओगे और भगवान से विमुख हो जाओगे। और अगर ये भाव हृदय में पैदा हो जाए शिव कुमार जी की, नहीं नहीं, हम संसार के लिए हैं, हमें पारिवारिक कौटुंबिक जनों की सेवा करनी है, हमें समाज का हित करना है, हमें राष्ट्र की सेवा करनी, हमें विश्व मात्र की सेवा करना, अगर ये भावना हो जाए माताओं बहनों, तो आप संसार से विमुख हो जाओगे और भगवान के सन्मुख हो जाओगे। छोटी सी बात है, दोबारा सुन लो, दोबारा। अगर आपके हृदय में ये भाव पैदा हो गया कि नहीं, ये संसार मेरे लिए, संसार मेरी सेवा करे, हमें सुख पहुंचाओ, तो याद रखना सरस, आप संसार के सन्मुख हो जाओगे, भगवान से विमुख हो जाओगे। और अजय जिंदल, अगर ये भाव पैदा हो जाए, नहीं नहीं, हम संसार के लिए हैं, हमें संसार की सेवा करनी, तो माताओं बहनों आप संसार से विमुख हो जाओगे और भगवान के सन्मुख हो जाओगे। लंबी चौड़ी बात खुराना जी नहीं, बस ये जीव भगवान से विमुख हुआ है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अपने जाने हुए का अनादर यदि न करते तो किसी वायु गुरु और ग्रंथ की सरस जीवन में आवश्यकता नहीं थी। हम सभी को पता है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा संबंध नहीं है। हमारा तो संबंध मदन जोशी है अनुत्पन्न तत्व से, परमात्मा से, भगवान से, और अनादिकाल से स्वाभाविक है, स्वतंत्र है, अटूट है, नित्य है, आत्मीय संबंध है, मुख्य संबंध भगवान से। संसार से तो गौड़ संबंध है। तो जाने हुए का निरादर न करे और मिले हुए का दुरुपयोग न करे। देखो, जो भी हमें मिला है वो हमारे काम की चीज नहीं है। चिरंजीव जी दोबारा सुन लो, हमें जो कुछ भी मिला है माई बाप, वो हमारे काम की चीज नहीं है। हमें जो भी मिला है उससे हमें संसार की सेवा करनी है, जगत की सेवा करनी है। क्यों? सेवा का दायित्व तो चमन जी भगवान ने मनुष्य को दिया है, इसलिए मानव को भगवान ने सरस मध्य लोक में पैदा किया। इस भावना से ये ऊंचे लोक के लोगों की सेवा करेगा और मध्य लोक के लोगों की सेवा करेगा और नीचे के लोक के लोगों की सेवा करेगा। इसलिए अश्विनी तिवारी परमात्मा ने मनुष्य को मध्य लोक में पैदा किया। सुमित बेटे ध्यान दो, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने मनुष्य को दी है। मानवेतर जो प्राणी उनसे हम सेवा ले सकते हैं, जैसे गौ माता है, अब उससे हम दूध ले सकते हैं, गौ माता दूध दे नहीं सकती है। खुराना जी ये वृक्षादि की उनियां, इनसे फल फूल पत्ती लकड़ी आदि हम ले सकते हैं, ये दे नहीं सकते हैं। लेकिन गोविंद सराब मनुष्य को भगवान ने इतनी योग्यता प्रदान की है कि सारे संसार की सेवा कर सकता है। माताओं बहनों दोबारा ध्यान दे के सुनो, मनुष्य को भगवान ने इतनी योग्यता प्रदान की है कि सारे जगत की सेवा कर सकता, सारे संसार की सेवा कर सकता है। तो सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने मनुष्य को दी और ये मानव जीवन चार चीजों के साथ मिला है। सज्जनों ध्यान देना, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री।
ये चार चीजें विशाल सबके पास है, अंतर इतना है सरस, किसी के पास कम है सुशील शराब, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन ये चार चीजें मदन जोशी सबके पास है, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। तो क्या करना है, इन चारों को लगा करके सबकी सेवा करनी है सुनी तिवारी, लेकिन गहरी बात की तरफ दृष्टि डालना कि बदले में कुछ नहीं लेना है, न मान चाहिए, न भोग चाहिए, न आशीर्वाद चाहिए, न धन्यवाद चाहिए। अपना कर्तव्य मानकर भगवान की आज्ञा मान करके सबकी सेवा कर दो, नानक जी निहाल हो जाओगे, निहाल। बदले में लेने का हमें कोई अधिकार नहीं, और जब तक बदले में लेंगे ना, कभी ये जन्म मरण नहीं समाप्त होने वाला है सज्जनों। जन्मो और मरो, मरो और जन्मो, ये चक्र कभी नहीं छूटने वाला है। अजय जी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि चार चीजें हमारे आपके पास हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री, और इन चारों को लगा के सबकी सेवा कर दो, और बदले में न मान चाहो, न भोग चाहो, न आशीर्वाद चाहो, न धन्यवाद चाहो। अपना कर्तव्य मानकर भगवान की आज्ञा मानकर और सबकी सेवा कर दो सज्जनों, मानव जीवन सदा के लिए धन्य हो गया। इसका नाम है कर्म योग। निहाल हो गए, क्योंकि बदले में लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है सर। चार चीजें हमारे पास हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री, और ये चारों चीजें संसार से मिली हैं, और संसार की चीज हम संसार की सेवा में लगा रहे हैं। तो जरा विचार करो, हमें बदले में लेने का हक कहां से? हम अपनी कोई चीज खर्च करें रवि बेटे, अपने घर की चीज लगाएं तो हमें बदले में लेने का हक है। अब हम संसार की चीज संसार की सेवा में लगा रहे हैं, तो लक्ष्मी तिवारी हमें बदले में लेने का हक कहां से? एक बात कहूं सरस, आपने अभी तक सेवा का अर्थ क्या समझा? जैसे आपने सेवा की और आपके मन में यह भाव पैदा हो गया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो ऐसा किया, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। याद रखना नानक जी, ये सेवा नहीं, भोग हो गया। दोबारा ध्यान दे कि सुन लो, अगर सेवा करने के बाद आपके हृदय में ये भाव पैदा हो गया कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, याद रखना मदन जोशी, ये सेवा नहीं, ये भोग हो गया। और जब भोग होगा ना, तो उसका फल क्या होगा? मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे, और अगर सेवा करोगे तो बोध और प्रेम से अभिन्न हो जाओगे। फैसला आप कर लेना। दोबारा सुनो अनिल दुबे, सेवा करने के बाद हृदय में अगर ये भाव पैदा हो गया कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने तो ये कर डाला, मैंने तो वो कर डाला, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, याद रखना गोविंद सराफ, ये सेवा नहीं, भोग हो गया। और फिर उसका फल होगा कि मोह और आसक्ति में आप आबद्ध हो जाएंगे, और अगर सेवा करोगे तो बोध और प्रेम से अभिन्न हो जाओगे। माई बाप, निर्णय आप कर लेना, सबकी सेवा करो, लेकिन बदले में किसी से कुछ भी ना चाहो सज्जनों, सदा के लिए मानव जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अब कई लोग बैठे बैठे विचार कर ले होंगे कि इस तरह अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, आपका नुकसान कैसे हो जाएगा? जरा चिंतन करो। गर्मी का समय, चिलचिलाती धूप है, भयंकर गर्मी है शुक्ला जी, और मार्ग में कोई घड़े में ठंडा ठंडा महेंद्र जी जल भर के रख लेता है माताओं बहनों, और दिन भर सैकड़ों आदमियों को जल पिलाता है। माई बाप वो स्वयं प्यासा रहेगा? लाखों रुपए खर्च करके कोई अन्न क्षेत्र रमेश जी चलाता है, हजारों आदमियों को रोज भोजन कराता, उनकी क्षुधा को शांत करता। विनाश बेटे, जरा विचार करो, स्वयं भूखा रहेगा क्या? मैं तो सच कहता हूं, अगर हम अपने जीवन को संसार की सेवा में लोक हित में न्यौछावर कर दें, रवि बेटे मेरी तरफ नेत्र करो, तो जो संसार का नियामक है, रचयिता, मालिक भगवान, वो हमारे कल्याण के लिए बेचैन हो जाएगा। माई बाप बेचैन। थोड़ा संकोच हो रहा है, अगर आप लोग कहो तो मैं कह दूं। इस बालक ने इतनी मेहनत की है, सरस ने इतनी मेहनत की है माई बाप। मैं तो कहता हूं भगवान को इसका कल्याण झक मार के करना पड़ेगा, झक मार के। कैसे नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? झक मार के कल्याण करना पड़ेगा। अरे जो अपने जीवन को लोक हित में न्यौछावर कर देता है, संसार के दुख निवारण में लगा देता है, जगत के कल्याण की भावना रख करके सेवा करता है माई बाप, जो जगत का नियामक है, रचयिता भगवान है, उसके कल्याण के लिए बेचैन हो जाते हैं, बेचैन।
आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, आप सांसारिक दृष्टि से चिंतन कर लो। जैसे कोई पिता है और वो घर के आंगन में चमन जी बैठा हुआ है और कोई वस्तु पड़ी हुई है, नन्हा सा बालक आंगन में घूम रहा है और पिता बच्चे से कह देता जाओ बेटा वो सामान उठा के लाओ सोनी जी। और जैसे बालक ने पूरी शक्ति लगाकर सामान को उठाया, पिता कहता शाबाश बेटा शाबाश, और उसी सामान को पिता एक हाथ से उठा सकता है। लेकिन बेटे को शाबाशी अरुण तिवारी क्यों दी? पूरी शक्ति उसने लगा दी। एक जन्म के बाप की चर्चा कर रहा हूं। एक जन्म का पिता है कल्याण जी, और जैसे बालक ने पूरी शक्ति लगाकर अश्विनी तिवारी वस्तु को उठाया और पिता कह देता बेटा शाबाश, और उसी सामान को पिता एक हाथ से उठा सकता है। लेकिन बेटे को शाबाशी क्यों दी रहे बेटे? क्योंकि उसने पूरी शक्ति लगा दी। तो पिता कहता बेटा शाबाश। ऐसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जनक भगवान है ना, वो सुमित बेटे देखते हैं इसके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी सामर्थ्य, थोड़ी सी सामग्री है, और इसने संसार की सेवा में लगाई थी। तो भगवान विचार करते हैं कम से कम मैं तो इसका कल्याण कर दूं। भगवान बेचैन हो जाते हैं, माई बाप बेचैन। इसको साफ करो थोड़ा। भगवान बेचैन हो जाते हैं। सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूं, आप ये हृदय से बात निकाल दो कि मेरा घाटा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन खेद का विषय ये है, एक दिन ऐसा था, निर्मलकर जी मेरी तरफ नेत्र करो, एक दिन ऐसा था जब हम अपने मुख पर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते थे, और समाज की उदारता से चिरंजीवी जी हम कुछ करने लायक हुए हैं। तो आप जरा इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में इस पावन धरा पर बैठकर विचार करो, समाज के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ध्यान। एक दिन वो था माई बाप हम अपने मुख पर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते थे, इतने असमर्थ थे, और समाज की उदारता से हम कुछ करने लायक हुए हैं। तो गोविंद सर आप जरा विचार करो, समाज के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व, कोई कर्तव्य है कि नहीं है? तो लोक हित में जो अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है सज्जनों, उसका कल्याण सुनिश्चित है। कई बार भोली भोली माताएं विचार करने लगती हैं और कहने भी लगती कि महाराज जी हमारे पास न तो समय है इतना, न सामर्थ्य है, न योग्यता है, न बल है, हम सेवा कैसे करें? तो देखो भाई, जो क्रिया और पदार्थ से सेवा की जाती है वो सीमित सेवा होती है नानक जी। जैसे आप धन से सेवा करो, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के सेवा करो, सीमित सेवा होगी, क्योंकि रुपए सीमित है। आप बल से सेवा करोगे, बल सीमित है, सीमित सेवा होगी। आप योग्यता से सेवा करो, योग्यता सीमित है, सीमित सेवा होगी। लेकिन जो हृदय का भाव होता है ना माताओं बहनों, वो असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान दे कि सुनना, हृदय में जो भाव होता है, जो हृदय का भाव होता है सुनी तिवारी, वो असीम होता है, उसकी कोई सीमा है ही नहीं। आपके पास ना धन है, ना बल है, ना योग्यता है, ना सामर्थ्य, बिल्कुल चिंता मत करना सज्जनों। घर के कोने में बैठ जाना, पूजा घर में बैठ जाना, ठाकुर जी के चरणों में बैठ जाना, अन्यत्र कहीं बैठ जाना, और सरल हृदय से सच्चे भाव से भगवान से प्रार्थना करना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे मेरे मालिक, हे प्रभु, संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाए, किंचन मात्र भी कभी किसी को दुख ना हो। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में चिरंजीवी जी सुना है कि सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे तो भगवान जाने, लेकिन आप जरूर सुखी हो जाओगे, इसमें शंका है ही नहीं। और एक बात कहूं सुदेश शास्त्री, ये हृदय का भाव ही कल्याण करता है। दौलत कल्याण नहीं करेगी, माताएं ध्यान दे के सुने, ये धन कल्याण नहीं करेगा नानक जी, ये दौलत कल्याण नहीं करेगी, हृदय का भाव कल्याण करता है। और भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव भोगता सज्जनों, परमात्मा केवल हृदय का भाव देखते हैं। रविकांत बेटे, केवल हृदय का भाव कल्याण करने वाला रुपए कल्याण नहीं करेंगे। महाराज जी की एक बात मुझे इस समय चमन जी याद आ रही है। महाराज जी ने एक बार बताया कि वृंदावन में एक माँ थी, माताएं ध्यान दें, और एक समय ऐसा भी था सरस जब साधुओं को पेट भर रोटी नहीं मिलती थी।
महाराज जी ने सभा के मध्य में एक बार कह दिया अरुण तिवारी कि जब मैं जवान था, युवा था, तो मुझे पेट भर रोटी नहीं मिली। मैं बैठा बैठा वहीं सुन रहा था, मेरे नेत्र गीले हो गए। मैंने कहा ओहो, ये महापुरुष क्या कह रहे हैं? जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष वसुंधरा पर ऐसा महापुरुष समय नजर नहीं आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि मैं जब जवान था मुझे पेट भर रोटी नहीं मिली, मेरे नेत्र सजल हो गए। और महाराज जी ने कहा एकादशी के दिन एक हंसदास महाराज थे वृंदावन में, और वो अपने यहाँ निमंत्रण में बुलाते थे, उसी दिन पेट भर खाने को मिलता था सज्जनों, जबकि एकादशी को पेट भर खाना ही नहीं चाहिए। बोले करूं क्या, मिलता ही उसी दिन था। ऐसा भी समय था शुक्ला जी, संतों को पेट भर रोटी नहीं मिलती थी। लेकिन देखो तो ऋषिकेश की धरती पर सज्जनों, बद्री नारायण की वसुंधरा पर घूम करके पहाड़ियों में, जंगलों में अपमान सह के, निंदा सह के, भूखे प्यासे रह के, और ऐसी ऐसी बातें सामने रख दी गिरधारी जी, अगर एक भी बात जहन में उतर जाए, हृदय में उतर जाए, तो निहाल हो जाओ निहाल। कितना कष्ट सहा हम लोगों के लिए। तो महाराज जी ने कहा वृंदावन में एक माँ थी, और वो घर से रोटियां बना करके लाती और मार्ग में बैठ जाती, और माताओं बहनों, साधु को महात्मा को, सन्यासी को साधु महात्मा सन्यासी कह के नहीं बुलाती, आ जा रे अपनी मधुकरी ले जा। भाषा तो देखो माई बाप, रोमांच पैदा हो जाता है शरीर में। चिरंजी जी, साधु को महात्मा को, सन्यासी को साधु महात्मा सन्यासी नहीं कहती, आजा रे अपनी मधुकरी ले जा। मधुकरी माने रोटी, अपनी मधुकरी ले जा। और महाराज जी ने कहा कि घर में आटा भी नहीं, वृंदावन गांव से आटा मांग के लाती थी माताओं बहनों, और रोटियां बनाकर संतों को भिक्षा कराती। महाराज जी के नेत्र गीले हो गए, मुंह से चिरंजीवी निकला कि हृदय का भाव कल्याण करता है, रुपए कल्याण नहीं करते। सज्जनों, भावग्राही जनार्दना भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं, भगवान से एक ही निवेदन करो, एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाए, किंचन मात्र भी कभी किसी को दुख ना हो। सबका दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा ये तो ठाकुर जी जान ले, लेकिन सज्जनों आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। सेवा करो, और सेवा का आरंभ अपने घर से करो। मैंने महापुरुषों से सुना है कि सेवा का आरंभ अपने घर से करिए, क्योंकि घर वालों के का ऋण हमारे आपके ऊपर पहला ऋण है। जैसे माता पिता उनकी सेवा करो, बूढ़े सास ससुर उनकी सेवा करो। तो सज्जनों, सेवा की शुरुआत अपने घर से करिए, इसके बाद अपने गांव की करिए, नगरवासियों की करिए, जनपद वासियों करिए। आप सज्जनों प्रदेश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, विश्व मात्र की सेवा करो, लेकिन सेवा की शुरुआत अपने घर से करो। आज खेत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इस राष्ट्र में क्या हो रहा है। नौजवान बालक है ना, घर में माता पिता एक एक गिलास पानी के लिए बेचारे तरस रहे हैं। अगर बूढ़ा बाप कह देगा कि एक गिलास जल लिया, हाँ तो मैं हमेशा प्यास ही लगी रहती। लो, सेवा की शुरुआत अपने घर से करिए, क्योंकि घर वालों का ऋण हमारे आपके ऊपर पहला ऋण है। आपने सेवा कर दी, पुराना ऋण खत्म हो गया, और बदले में न मान चाह, न भोग, न आशीर्वाद, न धन्यवाद, नया कर्जा चढ़ेगा नहीं। मदन जोशी बताना जरा, कल्याण नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सेवा की शुरुआत अपने घर से करिए। हमारे ऋषिकेश की धरती पर नौजवान लड़के घर छोड़ करके चले आते, क्यों? माता पिता थोड़ी सी फटकार लगाते तो घर छोड़ देते, आ जाते महाराज जी के पास। महाराज जी भोजनालय में भोजन की व्यवस्था करा देते, गंगा मैया में स्नान करते, और कुछ दिनों के बाद महाराज जी के पास जाते, कहते महाराज जी अब हम घर नहीं जाएंगे। महाराज जी पूछते जरा ये बताओ घर में माँ बाप हैं कि नहीं? बोले है महाराज। तो कहा जाओ पहले माँ बाप की सेवा करो फिर आना। लड़के कह देते महाराज जी घर में माता पिता है नहीं, बड़े स्वार्थी हैं। तो महाराज जी ने कहा जब माँ बाप स्वार्थी तो तुम परमार्थी कहां से पैदा हो गए भाई? माँ बाप स्वार्थी हो गए। सेवा की शुरुआत घर से करो भाई।
तो मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि सज्जनों, 4 चीजों के साथ मानव जीवन मिला: समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। और इन चारों को लगा करके सज्जनों सबकी सेवा कर दो, बदले में कुछ भी ना चाहो, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। इसी जन्म में ना साधु बनना है, ना जंगल जाना है, ना गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, ना बाल बच्चों का त्याग करना है, सेवा करनी है। सेवा, सबकी सेवा करो। और तीसरी शर्त है सत्संग की, सुने हुए प्रभु की आस्था में विकल्प न किया जाए। देखो, जैसे माता पिता है ना, हम उनको जान नहीं सकते, सुन करके हमने माँ बाप को माना है। ऐसे हमने संतों से, शास्त्रों से सुना है कि भगवान हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, एक ही है, अद्वितीय है, सर्व समर्थ है, सर्व सूरज है। ये जिसकी महिमा है निर्मलकर जी, उसी का नाम है भगवान, उसी को भगवान कहते हैं। तो सुने हुए प्रभु की आस्था में, सुशी सर आप ध्यान दो, देखे हुए भगवान की नहीं, देखे हुए भगवान की नहीं, सुने हुए प्रभु की आस्था में विकल्प न किया जाए। मैं सीधे शब्दों में निवेदन इतना करना चाहता हूं माताओं बहनों, आज ही यहीं बैठे बैठे सच्चे हृदय से स्वीकार कर लो कि भगवान हैं और वो मेरे। बस इतनी बात, इतनी बात है सुदेश शास्त्री, इतनी बात है खुराना जी, निहाल हो जाओगे, निहाल। मैं सच कहता हूं कि आप इतनी बात स्वीकार कर लो, हृदयंगम कर लो, हृदय में बैठा लो, जमा लो, जचा लो, पका लो कि भगवान है और वो मेरे। एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं, ध्यान दो। हमारा आपका पुरुषार्थ अनिल दुबे इतना ही है, हम इस बात को केवल स्वीकार कर लें कि भगवान है। देखो, भगवान तर्क का विषय नहीं है, भगवान तर्क का विषय नहीं, भगवान मानने का विषय है। केवल आप इस बात को स्वीकार कर लो, संतों के वचनों के आधार पर, संतवाणी के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर कि भगवान हैं। पहली बात ये स्वीकार कर लो कि भगवान हैं और फिर वो मेरे। और एक बात कहूं, भगवान पूरे के पूरे सभी के, भगवान पूरे के पूरे सभी के माताओं बहनों, भगवान का हिस्सा नहीं होता है। जैसे कोई माँ है, उसके 10 बालक हैं, तो नानक जी ऐसा नहीं 10वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की, 10वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की, विशाल बेटे 10वां हिस्सा माँ अमुक बेटे की। नहीं नहीं, 10 बालक गर्व के साथ कह सकते हैं कि माँ मेरी है। ऐसे हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भगवान मेरे। इतनी बात है, फिर सब काम हो जाएगा, फिर सब काम हो जाएगा। अभी महाराज जी की वाणी हम लोग सुन रहे थे, तो महाराज जी कह रहे थे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब खत्म हो जाएंगे। अजय जी, केवल इतना स्वीकार कर लो कि भगवान है और वो मेरे। मैं कहता हूं माताओं बहनों, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगी, जलन मिट जाएगी, रोना मिट जाएगा, हाय हाय मिट जाएगा। मैं तो कहता हूं जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म मरण भी मिट जाएगा। केवल इस बात को आप मान लो। आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो, मदन जोशी केवल मान लो कि भगवान हैं और वो मेरे हैं। और भगवान पूरे के पूरे सभी के सज्जनों, भगवान का हिस्सा नहीं होता, भगवान सबके। विकल्प नहीं होना चाहिए वहां, भगवान है और वो मेरे। मान लो इस बात को। देखो, हमारे धर्मशास्त्रों में अनिल दुबे ऐसा उल्लेख है, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, और ऐसा भी उल्लेख है सरस बेटे की भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है। और अगर कानून और कायदा लेके आप लोग चलोगे तो याद रखना चिरंजीव जी, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है। नानक जी ध्यान दो, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख है भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, और ऐसा भी उल्लेख है माताओं बहनों की परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है। अगर कानून और कायदा लेके चलोगे तो लक्ष्मी तिवारी भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है। लेकिन हृदय में भाव हो जाए मदन जोशी, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, और वो कह देता माँ मेरी है। अब उससे प्रश्न किया जाए तेरी माँ क्यों, तो वहां क्यों नहीं चलेगा सरस ना, मेरी माँ है, मेरी माँ है। अब देखो, इस अपनेपन के बल पर और बालक माँ के ऊपर रमेश जी पूरा कब्जा जमा लेता, पूरा हक जमाता है। आप लोगों के जीवन का अनुभव आपके सामने रख देता हूं। जैसे एक छोटा सा बालक है और वरुण तिवारी वो माँ की गोद में बैठा है, और उसका बड़ा भैया आके जैसे ही गोविंद सर्राफ माँ की गोद में ऐसे हाथ लगाता, तो छोटा बच्चा जो माँ की गोद में बैठा है, बड़े भाई का हाथ पकड़ के झटक देता है
और कहना क्या चाहता है, मेरी मर्जी के बिना माँ की गोद में हाथ मत रखो। अब देखो कितना हक जमा रहा है, यानी बड़े भाई को हाथ भी नहीं रखने देता है। सरस इतना हक जमाता है, लेकिन किसी और पर नहीं, केवल अपनी मां पर। कभी कभी तो जन्नी इधर उधर देखने लगती है भवानी सिंह जी, तो छोटा सा बालक जो माँ की गोद में बैठा माँ की ठुड्डी में ऐसे हाथ लगा के अपनी तरफ मुख कर लेता है निर्मल कर जी, और आंखों में आंखें डाल के क्या कहना चाहता, मम्मा उधर कहां देख रहे, मेरी तरफ देख। लेकिन किसी और पर नहीं, केवल मां पर। ऐसे ये जीव है ना, ये सरस बेटे प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों पर अपना अधिकार कभी नहीं जमा सकता है, लेकिन भगवान पर अपना अधिकार जमा सकता है। चिरंजीव जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के ऊपर ये जीव अपना अधिकार जमा सकता है, क्योंकि भगवान पर हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान पर हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है सज्जनों। तो ये जीव अब भगवान पर अपना अधिकार जमा सकता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो माँ पर अपना पूरा हक जमा लेता है अपनेपन के कारण। ऐसे हृदय में भाव हो जाए कि भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन से हम भगवान पर अपना पूरा अधिकार जमा सकते हैं। भगवान मेरे, भगवान मेरे। और सोनी जी, सिवाय भगवान के कोई चीज अपनी नहीं, ध्यान दे कि सुनना, सिवाय भगवान के कोई चीज अपनी नहीं है, भगवान अपने। ये बात हृदय में बैठ जाए, इसको आप सत्संग के क्रम में स्वीकार कर लो कि भगवान हैं और वो मेरे। आज आपका सत्संग हो जाएगा, अभी यहीं बैठे बैठे हो जाएगा, बैठे बैठे। भगवान मेरे, परमात्मा की प्राप्ति सुगम हो जाएगी। क्यों? भावग्राही जनार्दना भी निवेदन किया ना, भगवान भाव भोगता है। ये हृदय में भाव पैदा हो जाए कि भगवान है और मेरे हैं, तो सच कहता हूं परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है। और सच बात तो अजय जी ये है, वास्तव में भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं। सरस बेटे ध्यान दे के सुनना, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं। अरे भगवान मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं और भगवान की कृपा भी मौजूद है। अब जरा विचार करो कि फिर उसमें कठिनाई किस बात की? एक बात। दूसरी बात पर चिंतन करना सुदेश शास्त्री, कि जो चीज जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मिलती है, अगर वही कठिन होगा तो सुगम क्या होगा? जरा विचार करो। जिस वस्तु के लिए जो चीज मिली है प्राप्ति के लिए, अगर वही कठिन होगा माई बाप, तो सुगम क्या होगा? ये मानव शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए भगवान की प्राप्ति को कठिन मानना अनिल दुबे ये साधक की सबसे बड़ी भूल है। एक बात कहूं, थोड़े से साधन से इस समय भगवान प्राप्त हो जाए। माताएं बहने ध्यान दे के सुने, थोड़े से साधन से इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्यों? इसमें एक लक्ष्मी सिंह जी बड़े रहस्य की बात है, और वो रहस्य की बात सुनी तिवारी क्या है? वो रहस्य की बात सरस ये कि ये मानव है ना, ये भगवान का दुलारा है, ये मनुष्य भगवान का दुलारा है। सोनी जी, भगवान श्री राघव ने स्वयं कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान ने कहा इस वसुंधरा पर जितने प्राणी हैं ये सब मेरे पैदा किए हुए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सब ते अधिक मनुज मोहि भाया। राघव ने घोषणा कर दी कि सबसे ज्यादा प्यारा मुझे ये मानव है। आप पूरे भूमंडल में दृष्टि डाल के देख लो सोनी जी, भगवान का अगर सबसे कोई दुलारा है माई बाप, तो वो है मानव। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। और मैं तो सदा कहा करता हूं, ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं ना, ये भगवान की प्यारी प्यारी बेटियां हैं। और सज्जनों, हम भगवान के सभी प्यारे प्यारे बेटा हैं, और ये प्यारे प्यारे बेटा बेटी हैं माई बाप, तो सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति को कठिन मानना साधक की सबसे बड़ी भूल है। अगर दुनिया में सबसे कोई सुगम काम है तो वो है भगवान की प्राप्ति करना। चिरंजीव जी, रोटी खाना दुर्लभ है, जल पीना दुर्लभ है, सांस लेना दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। आप लोग प्रश्न करो, मैं सटीक जवाब दे सकता हूं, सटीक। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा कठिन है।
भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। अरे भाई भगवान भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं, जरा विचार करो कठिनाई किस बात की है। भविष्य का क्या स्थान है। परमात्मा भी मौजूद है, उनको लाना नहीं बनाना नहीं। सज्जनों, भगवान का कभी अभाव होता ही नहीं है। आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में दृष्टि डालो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यानी असता भावा न विद्यते। असत शरीर और संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है और सता भावा न विद्यते। और जो नित्य तत्व है भगवान है परमात्मा, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, कई युग बदल जाते हैं, लेकिन जो नित्य तत्व है भगवान है परमात्मा, सज्जनों, वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। एक सज्जनों होता निर्माण और एक होती है खोज। निर्माण उस वस्तु का किया जाता है नानक जी जो पहले से मौजूद नहीं है। जैसे हम आपके दरवाजे पहुंच गए और मैंने कह दिया नानक जी मुझे भोजन कराओ, बहुत जोर से भूख लगी है। आप कह सकते हो स्वामी जी थोड़ी देर आप बैठ जाओ, अभी रोटी नहीं बनी है। महाराज जी थोड़ा इंतजार करो, अभी सब्जी तैयार नहीं है। निर्माण उस वस्तु का किया जाता है सुनी तिवारी जो पहले से मौजूद नहीं है माई बाप, लेकिन खोज उसकी होती जो पहले से मौजूद है। भगवान पहले से मौजूद है, उनको लाना नहीं बनाना नहीं और वहीं मौजूद है। ध्यान देखिए सुनना, जहां आप हैं वहीं मौजूद हैं। भगवान पूरे के पूरे वहीं मौजूद है। और ऐसे भगवान केवल चाहना से मिलते हैं, इच्छा से मिलते हैं, उत्कंठा से मिलते हैं, बेचैनी से मिलते हैं, माई बाप रोने से मिलते हैं। भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं। सांसारिक उपलब्धि में 3 चीजों की आवश्यकता है, इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। यानी संसार की अमुक चीज हमें चाहिए, इसके लिए हम इच्छा करें, उसके बाद सज्जनों उद्योग करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। यदि हमारे भाग्य में होगी सन्नी बेटे तो वस्तु मिलेगी नहीं। आप इच्छा भी करो, उद्योग भी करो, अगर नसीब में नहीं मदन जोशी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की प्राप्ति में 3 चीजों की आवश्यकता नहीं माताओं बहनों, केवल एक चीज, वो है चाहना, वो इच्छा। लेकिन हाँ इतना है, वो इच्छा होनी चाहिए जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं मिट जाएं। क्यों? कि भगवान अद्वितीय हैं। अर्जुन ने साफ शब्दों में कह दिया न तो समोस्त वैदिका कुतन्यो लोकत्रय पे प्रतिम प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभावशाली भगवान, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, अधिक तो हो ही क्या सकता। तो भगवान अद्वितीय हैं सरस बेटे, इसलिए उनके लिए इच्छा भी अद्वितीय होनी चाहिए। यानी जिस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं मिट जाएं। अगर ऐसी इच्छा हो जाए चमन जी, ऐसी इच्छा हो जाए, मैं कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल। भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं। वापस विषय में आ जाओ। मानव का विकास होता है सत्संग से, और सत्संग की 3 शर्तें उमेश तिवारी। पहली शर्त है जाने हुए का अनादर न किया जाए, और दूसरी शर्त है मिले हुए का दुरुपयोग न किया जाए, और तीसरी शर्त है माई बाप सुने हुए प्रभु की आस्था में विकल्प न किया जाए। मानव जीवन सफल हो गया। 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। जाने हुए का निरादर न किया जाए, ज्ञान योग। मिले हुए का दुरुपयोग न किया जाए, कर्म योग। सुने हुए प्रभु की आस्था में विकल्प न किया जाए, भक्ति योग। 1 मिनट शेष है मेरी घड़ी में। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो, समय की सीमा में पूछो, आज कई काम है। सटीक प्रश्न करना, इधर उधर की बात मत पर पूछना। जिस विषय में अभी चर्चा हुई इसमें किसी को संदेह हो तो पूछो। माताओं का प्रश्न माताएं पूछे, डरो मत, हम तो आपके घर के बेटा बेटी जैसे हैं, पूछो। चिरंजी जी सब साधु हो गए, चलो कोई बात नहीं। इसी क्रम में सूचना सुन लें मंच के माध्यम से। देखो आप लोग यहाँ आए हो तो मुख्य उद्देश्य है सत्संग। घूमने के लिए तो कभी भी आ जाओगे, मानसिक मनोरंजन के लिए तो कभी भी आ जाओगे, लेकिन सत्संग बार बार नहीं मिलेगा सज्जनों।
ये तो भगवान की कृपा से मिला है। ऐसी पवित्र धरती पर बैठकर आप भगवत चर्चा सुन रहे हो, कर रहे हो, बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। तो सबसे पहले सत्संग को महत्व देना सबका कर्तव्य है और समय पर दृष्टि रखो। हमारे महाराज जी कहा करते थे, जो समय पर नजर नहीं रखेगा वो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। हमेशा समय पर दृष्टि रखो, समय से उपस्थित हो। आयस्कों ने जितनी इनकी सामर्थ्य, मैं तो कहता हूं सामर्थ्य से भी बढ़कर के आगे इन्होंने व्यवस्था दी है, उसका सम्मान करो, समय पर तैयार हो जाओ और समय पर उपस्थित होकर के लाभ लो। ये तो भगवत कृपा से सज्जनों अवसर मिला है, मौका मिला है। इसी क्रम में और कोई सूचना हो तो आयोजक सभा में रखे। अब प्रभात फेरी का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए महापुरुषों की प्रार्थना का स्मरण करें। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा, त्याग, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। भाइयों को चाहिए